मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महेश पलावत है। आज 26 अप्रैल है। आगे कैसा मौसम रहेगा, यानी कि 1 या 2 मई के आसपास तक का मौसम पूर्वानुमान इसमें बताएंगे और बात करेंगे कि किस तरह के वेदर सिस्टम बने हुए हैं। तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था वो अब लगभग आगे चला गया है। अब इसका कोई भी असर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अब जो इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन थे वो भी कमजोर होते जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप समझिएगा यहाँ पर चला गया। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वी बिहार और ये सिक्किम और उसके आसपास के इलाकों में बना हुआ है। एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो अब यहाँ पर राजस्थान और इस जगह पर यानी साउथ हरियाणा राजस्थान के आसपास बना हुआ है। तो अब इन जो वेदर सिस्टम है और एक ट्रफ है जो एक तरह से यहाँ से आ रही है, ये दक्षिण की तरफ आ रही है। तो इन सबके मिले जुले प्रभाव से क्या होने वाला है इस पर विचार करते हैं। तो ये जो हवाएं हैं वो आप देखिए इस तरह से यहां से घूम करके आ रही है। यानी ये अब क्या होगा कि जो हवाएं हैं ये उत्तर दिशा से चलना शुरू हो जाएंगी। ये जो पश्चिमी हवाएं थी वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगी, उत्तर दिशा से चलेंगी, लेकिन गुजरात वगैरह में जो हवाएं हैं वो इस तरह से ही आएंगी, यहाँ से आएंगी। तो क्या होगा कि ये जो हवाएं हैं ये सिंध बलूचिस्तान से गुजरात में आएंगी। तो गुजरात में अभी गर्मी बरकरार रहेगी, लेकिन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान ये सारे इलाकों में जो उत्तरी हवाएं आएंगी और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है इसके कारण क्या होगा कि हवाएं इस तरह से यहाँ पर ये घूमेंगी। तो यहाँ पर अब आपने देखा होगा कि आज सुबह चुरू के कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी देखने को मिली थी। अब ये जो धूल भरी आंधी है ये और भी इलाके हैं उनको कवर कर सकती है, जैसे कि चुरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर राजस्थान के इलाकों में धूल भरी आंधी आ सकती है। और जो हरियाणा के कुछ इलाके हैं यहाँ पर भी जो राजस्थान से लगे हुए हैं वहां पर भी धूल भरी आंधी की संभावना नजर आ रही है। और ये जो वेदर है यहाँ पर एक ट्रफ बनेगी, आप कह सकते हो इस तरह से एक ट्रफ बनने वाली है। तो ये पूर्वी जो भारत है पूरा, यहाँ से ये जो पूरा भारत है ये पूर्वी भारत, यहाँ पर अगले 3-4 दिनों के दौरान काफी ज्यादा वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई देने वाली है। यानी कि आप काल वैसाखी जैसा माहौल रहेगा पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार के कुछ इलाकों में। तो यहाँ पर धूल भरी आंधी तो नहीं, यहाँ पर कम आती है, लेकिन बारिश के साथ तेज हवाएं चलेंगी, बिजली की गरज चमक होगी, बिजली गिरने की संभावना और ओलावृष्टि की संभावना भी नजर आ रही है। तो अब अगर इस समय का पिक्चर देखें तो इसमें आप देखेंगे कि पिक्चर में ये इंडिया का मैप है। तो इसको अगर हम और थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं तो आप देखिए कि ये जो चुरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, ये भरतपुर, धौलपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं धूल भरी आंधी की संभावना दिखाई दे रही है। उसी तरह से ये जो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, नारनौल, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी कुछ धूल भरी आंधी की संभावना नजर आ रही है। उसी तरह से मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बादल छाए हुए हैं, यहाँ पर भी गरज और चमक हो सकती है। तो ये इस तरह का माहौल बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में जो बारिश थी वो काफी ज्यादा कम हुई है, यानी पहाड़ों पर कुछ भी नहीं हुआ। केवल पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है और उसी तरह से केरल और जो आंतरिक तमिलनाडु है और ये आंतरिक कर्नाटका, यहाँ पर ही बारिश हुई है। अब अगर टेम्परेचर देखें तो टेम्परेचर अभी भी 45-46 डिग्री तो पाकिस्तान के सिंध में बने हुए हैं और आप देखिए कि 48 डिग्री तक जो तापमान है वहां पर आ गया, यानी काफी ज्यादा भीषण गर्मी, सीवियर हीट वेव यहाँ पर चल रही है सिंध प्रांत में पाकिस्तान की। और वहीं से जो हवाएं आ रही है उसका असर ये राजस्थान वगैरह पे दिखाई दे रहा था। अब ये हवाएं चेंज हो जाएंगी तो राजस्थान में धूल भरी आंधी के साथ साथ कुछ इलाकों में जो टेम्परेचर है 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है। उसी तरह से ये जो मध्य प्रदेश वगैरह है यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कमी आ सकती है। लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो आप देखिए कि मैं एक अगर लाइन खींचता हूँ कि किस जगह पर ये टेम्परेचर ज्यादा बने हुए हैं, तो ये देखिए वो पूरा इलाका है जहाँ पर 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए यहाँ से लेकर ये पूरा जो इलाका है, तमाम इलाके में ये पूरा अभी भी ये 40 से ऊपर ज्यादातर जगह पर टेम्परेचर बने हुए हैं, यानी भीषण गर्मी आधे से ज्यादा भारत में दिखाई दे रही है। अब अगर और आगे चलें तो अगर हम देखते हैं कि ये किस तरह का मौसम रहा है, तो ब्रह्मपुरी में 45.5, चंद्रपुर में 45.4 और अकोला में 45.1, यानी ये जो तीनों डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर हीट वेव है। 45 डिग्री आते ही हीट वेव अपने आप डिक्लेयर हो जाती है, चाहे जो नॉर्मल टेम्परेचर से 4.5 डिग्री कम है, ज्यादा है,
या 1 डिग्री ज्यादा है या 2 डिग्री ज्यादा है, जो अपने आप हीट वेव डिक्लेयर हो जाती है। और उसी तरह से जरसगुड़ा में देखिए 44.8 है, आदिलाबाद में 44.6, अमरोती में 44.6, ये 44.6 कई जगह पे, खजुराहो प्रयागराज तक ये 4 स्टेशन में इस तरह से है। बोलनगीर, पिलानी, बाड़मेर, ये सारे इलाके काफी ज्यादा गर्म बने हुए हैं। परवनी, यवतमल, वर्धा और गंगानगर यहाँ तक 44 डिग्री के आसपास टेम्परेचर दिखाई आपको दे रहे होंगे। तो ये इस तरह का मौसम है। अब अगर आज का मौसम हम देखते हैं तो आप देखिए पहाड़ों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऑलमोस्ट निकल चुका है, तो बादल वगैरह छाएंगे, बारिश की संभावना ना के बराबर है। 1-2 स्थानों पर 1-2 मिनट के लिए कुछ बौछारें पड़ जाए तो पड़ जाए, बाकी कोई वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। ये धूल भरी आंधी है जो पूर्वी उत्तर पूर्वी राजस्थान में है और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर कुछ धूल भरी आंधी वगैरह आ सकती है। उसी तरह से ये जो आपका लखनऊ, कानपुर है और फैजाबाद, अयोध्या, यहाँ पर भी कुछ धूल भरी आंधी या बादलों की गरज चमक हो सकती है। उसी तरह से ये आपका छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ ये आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कई इलाके और ये आपका तेलंगाना और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और जो दक्षिणी भारत है, कोस्टल कर्नाटका, केरल, यहाँ पर बारिश और ये जो धूल भरी आंधी तो यहाँ पर नहीं आती है। बारिश के साथ साथ हम कह सकते हैं कि गरज चमक के साथ बौछारें और तेज हवाएं चल सकती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में काफी ज्यादा वेदर एक्टिविटी होगी। पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश में ओलावृष्टि भी हो सकती है। और कल होते होते आप देखेंगे ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन दिल्ली के और नीचे आ गया, यहाँ पर आ गया है। और अब क्या होगा कि राजस्थान वगैरह और दिल्ली और हरियाणा और पंजाब ये सारे इलाके सूख जाएंगे। यहाँ पर हवाएं उत्तर से आएंगी, तो ये दिल्ली, पंजाब और उत्तरी राजस्थान में तो टेम्परेचर गिरेंगे, लेकिन ये जो पश्चिमी हवाएं हैं तो दक्षिणी राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कोई खास गिरावट दिखाई नहीं देगी। गर्मी लगातार बनी रहने वाली है। और अगर हम देखें तो ये पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में वेदर एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। और अगर हम और आगे चलते हैं तो आप देखिए कि ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ये सारे इलाके जो है एक ट्रफ बन रही है यहाँ बीच में, ये एक तरह से ये ट्रफ बन रही है। और ये जो हवाएं हैं यहाँ से, ये नमी वाली हवाएं जो है ये बंगाल की खाड़ी से इन सारे इलाकों में नमी बढ़ाएंगी। तो क्या होगा कि ये अगले 2-3 दिनों तक या 3 से 4 दिनों तक ये जो इलाके हैं, यानी बिहार के कई इलाके, सीतामढ़ी, मधुबनी, चंपारण, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, दरभंगा, खगड़िया, पूर्णिया, भागलपुर, ये सारे कटिहार वगैरह, यहाँ पर ओलावृष्टि हो सकती है और बिजली गिर सकती है, बिजली की गरज चमक हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती है। इस तरह का वेदर रह सकता है। और अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो कुछ बिहार, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग से लेकर के ये हुगली, हावड़ा और बांकुरा, पुरुलिया, कलकत्ता, डायमंड हार्बर, शांति निकेतन, इन सारे इलाकों में मूसलाधार बारिश के साथ साथ तेज गरज चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं। काफी ज्यादा खतरनाक मौसम रह सकता है। पूर्वी जो झारखंड है, जैसे कि गोंडा, पाकुर, धनबाद और जमशेदपुर और ये सिंहभूमि वगैरह, यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा वेदर, मतलब कि तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। उड़ीसा के भी कई इलाके बारिश देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह का माहौल रहेगा। यानी पूर्वी भारत अगले 4 से 5 दिनों के दौरान तेज बारिश देखेगा। उत्तर पूर्वी राज्यों में अगले 1 हफ्ते तक बारिश रहेगी। और ये जो फिर यह है आंध्र प्रदेश वगैरह और केरल और कर्नाटका, यहाँ पर वेदर एक्टिविटी लगातार बनी रहने वाली है। यानी कि पश्चिम भारत और मध्य भारत के ज्यादातर इलाके सूखे रहेंगे, लेकिन यहाँ पर वेदर एक्टिविटी रहेगी। और 1 तारीख से मौसम फिर से बदलेगा। 1 तारीख से देखेंगे तो आप देखिए ये एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बन रहा है। ये जो इलाका है यहाँ पर एक बनेगा साइक्लोनिक सर्कुलेशन, इस जगह पर बनेगा, यहाँ से ट्रफ आएगी, ये ट्रफ यहाँ तक आएगी, तो ये हवाएं जो है वो बंगाल की खाड़ी से आएंगी। तो पूरा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ से लेकर के आपका पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के साथ साथ उड़ीसा, ये सारे इलाके और राजस्थान के कुछ इलाके बारिश, धूल भरी आंधी और वेदर एक्टिविटी देखेंगे। इसके बाद लगातार इस तरह का वेदर आपको दिखाई देता रहेगा। यानी कि ये पहला जो सप्ताह है मई का, वो काफी ज्यादा ये एक तरह से वेदर एक्टिविटी से भरपूर रह सकता है। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।